तो इस समय बड़ी खबर देख सकते हैं, करनाल से एमएलए जगमोहन आनंद यहां पर मौजूद हैं, सरदार त्रिलोचन सिंह यहां पर मौजूद हैं। और कल जगह जगह पूरे हरियाणा में कई जगहों पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर पर कालक पोती गई, युवा कांग्रेसी नेताओं की तरफ से, कांग्रेसी नेताओं की तरफ से, उसमें जो है कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं के जो बयान है वो सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। और गुस्से में जो है कहीं ना कहीं जगमोहन आनंद जी भी जो है नजर आ रहे हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे, कल की जो घटना कांग्रेस के नेताओं की तरफ से की गई उस पर क्या कहना चाहेंगे? करनाल में भी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रजत लाठर और अन्य नेताओं ने मिलकर कालक पोती है, इस पर क्या कहेंगे? अरे काहे का अध्यक्ष है जिसको समाज की चिंता नहीं, जिसको भाईचारे की चिंता नहीं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए देश के प्रधानमंत्री उनका नहीं है क्या? देश के प्रधानमंत्री हैं वो, और हरियाणा प्रदेश में आ रहे हैं, सौभाग्य वाली बात है। उनको देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि समाज में कितना भाईचारा। कल बीजेपी के कार्यकर्ता अगर आवेश में आकर के कोई कदम उठाए, फिर हमने अपने कार्यकर्ताओं को समझाया कि हमें ऐसा कोई कृत्य नहीं करना। समाज इन चीज़ों को देखता है, जनता इन चीज़ों को देखती है। कालिक पोतने से कोई लीडर बन जाता है क्या? देख लूंगा लीडरी कितनी बनती है, उसकी चमकती है। हमें ऐसे लोगों को समझना चाहिए अपने आप को। मैंने तभी कहा आपको, ये गुटों में बटी हुई कांग्रेस है, नहीं तो 40-40 साल 50-50 साल अपना जीवन कांग्रेस में देने वाले बीजेपी के साथ सरदार त्रिलोचन सिंह जैसे आदमी, अशोक खुराना जैसे आदमी खड़े नहीं होते। ये कारण है इसे खड़े होने का। कांग्रेस प्रमोट कर रही है ऐसी वीडियोस को, अपने पेजेस पे डाल रही है हरियाणा। जब भी तो कांग्रेस मुक्त होगी ना, जब भी तो कांग्रेस मुक्त होगी, जब 350 साल गुरु तेग बहादुर जी का एक उनको नमन करने का प्रोग्राम यहाँ पर बनाओ कुरुक्षेत्र में। ऐसे कामों से ध्यान हटाने के लिए, भाईचारा खराब करने के लिए वो इस प्रकार के काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं लगातार। आपने मनिंदर सिंह सिरसा जी की वीडियो देखी है ना? कृपान लेकर कर कोई प्रधानमंत्री आवास में नहीं जा सकता था कांग्रेस के राज में। और आज कृपान छोड़, जो धर्म गुरुओं की, जो उनकी मर्यादा में है, उनकी मर्यादाओं के साथ अपने हाथों से प्रधानमंत्री जी उनको लंगर की सेवा देते हैं कि भी आप हमारे को अपना गुरुद्वारे में जाते हैं, अपने हाथों से परोसते हैं, तो ये मेरा धर्म है। अपने आवास पर इस प्रकार की वो विचारधारा, उससे ध्यान हटाने के लिए ये कालक पोतने पे लगे हुए हैं। सिखों के नरसंहार के बारे में भूल गए क्या? कीड़े पड़ के मरे वो जो आदमी जिन्होंने हमारी बहन बेटियों के साथ गले में टायर जला करके और उनकी छातियों के साथ खिलवाड़ किया, वो चीजें भूले हैं क्या हम लोग? तो सरदार त्रिलोचन सिंह जी ने जो है करनाल पुलिस को और करनाल एसपी को शिकायत दी है रजत लाठर के खिलाफ। मामला कल रात बयान में पढ़ रहा था, मैं बयान में पढ़ रहा था। त्रिलोचन सिंह ऊपर खुश करना चाहते हैं, कोई पद लेना चाहते हैं, उसके लिए करना चाहते हैं। अगर पद लेना चाहते हैं या काम होता फिर कांग्रेस क्यों छोड़ते? फिर तो कांग्रेस की सरकार आ रही थी। मेरी बात नहीं समझे आप? ये सिर्फ ध्यान बटाने के लिए देश, उनको पीड़ा इस बात की थी त्रिलोचन सिंह जी को। मेरी बात हुई उनसे, अभी खड़े पूछ लेना। उनको पीड़ा इस बात की थी जब हमारे धर्म गुरुओं का एक समागम होने वाला है, देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ऐसे कृत्य कर करके उनके साथ अगर किया तो उसके लिए सरदार त्रिलोचन सिंह क्या, प्रदेश का एक एक सिख भाई, प्रदेश का एक एक व्यक्ति, उसको ये चीजें गलत लगेगी, वो खड़ा होगा समाज के लिए। आपने कहा कि सरकार हमारी है, सबक आप सिखा सकते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। कितनी देर लगती है मुझे बताओ आप? टाइट करने में कितनी देर लगती है? लेकिन हम उस मर्यादा से बंधे हुए हैं। जब पेड़ पे फल लगता है तो झुकाव होता है। इसको हमारी कमजोरी ना समझा जाए। हमारे पास कार्यकर्ताओं की फौज है, आधे घंटे में सारे शहर से पोस्टर खत्म करा देंगे। ये धमकी नहीं है, ये एक शिष्टाचार है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आपको विरोध करने का अधिकार है। आप रोज धरना दो, प्रदर्शन करो, लेकिन आपको यह कृत्य करने की किसी ने इजाजत नहीं दी कि आप दांत फाड़ करके और अपने काली उसे लेकर के फोटो खिंचाते हैं। ग्रामीण जिला प्रधान राजेश वैद का इंटरव्यू आपने, मैं उनका स्वागत करता हूं, मैं स्वागत करता हूं उनके बयान का, मैं स्वागत करता हूं उनके अपना जिला प्रधान ग्रामीण का। ऐसे ही शहरी प्रधान को बताना पड़ेगा, पराग गाबा जी को भी बताना पड़ेगा, क्या वो इस कृत्य के साथ हैं? वो भी तो इसी समाज से आते हैं। जब गुरुओं के आदर के लिए, गुरुओं के सम्मान के लिए देश के प्रधानमंत्री जी कुरुक्षेत्र आ रहे हैं, क्या उनकी सहमति भी है इस चीज से? यह सभ्य तरीका है। जब उन्होंने कहा, राजेश भाई जी, मैं उनके बयान का स्वागत करता हूं। ऐसा नहीं कि कांग्रेस में सभी लोग गलत है, कुछ अच्छे लोग भी हैं। उनकी अंतरात्मा थी इस बात की, और जो बात सही है उसको सही कहना चाहिए। मीडिया के सामने कहें, कहीं भी कहें, मैं उनके लिए उनका धन्यवाद करता हूं कि अपने जो कल के बच्चे अभी राजनीति में हैं उनको समझाना चाहिए। मेरा किसी के साथ विरोध हो सकता है, आपके साथ विरोध हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत कभी भी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के कृत्य में नहीं करने चाहिए। मामला दर्ज हुआ है, अब अरेस्ट भी हो चुके हैं। देखिए, कानून अपना काम करेगा। हमने तो ना किसी को टेलीफोन करा, हमने तो कल एसपी साहब से ये पूछा था कि इस कानून के तहत क्या कार्रवाई हो सकती है। उसके अलावा हमने कोई दबाव वाली बात नहीं की और ना कभी करते। जो कानून कहता है, देश के प्रधानमंत्री, उनकी एक अपनी गरिमा, उनका अपना प्रोटोकॉल है। प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनका अपनी एक प्रोटोकॉल है। उनकी गरिमा से अगर कोई छेड़वाड़ करेगा, कोई खिलवाड़ करेगा, तो जो कानून
आज्ञा देता है, कानून के तहत वो स्वतंत्र अपनी कार्रवाई करें। 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र आ रहे हैं, क्या निमंत्रण देना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से सभी मीडिया साथियों को भी आमंत्रित करता हूं, करनाल की जनता को, और जहां जहां तक आपकी आवाज जा रही है, देखिए हिंद की चादर जिन गुरुओं ने आज सनातन धर्म को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया, अपने शीश का बलिदान, इससे बड़ा बलिदान हमारे इतिहास में नहीं है। गुरुओं की परंपरा से हम चलते आए हैं, गुरुओं के दिखाए मार्ग पर हम चल रहे हैं। तो ऐसे गुरुओं के आदर के लिए, उनको नमन करने के लिए जब देश के प्रधानमंत्री आ रहे हो, पूरी मंत्रिमंडल लगाओ, हर एक मंत्री की यात्रा में ड्यूटी लगी हो, तो हम सबका ये फर्ज बनता है कि ऐसे समागमों में बढ़ चढ़ करके भाग लें, अपने समाज को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को इसके बारे में बताएं कि इस प्रकार के समागमों से जिन गुरुओं को, उनकी वाणी को, उनके अपना त्याग को आने वाली पीढ़ियां भूलती जा रही हैं, उनको आके कम से कम वहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि हमारे जो गुरु थे उन्होंने हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए क्या किया। लगभग 200 एकड़ में पंडाल लगाया गया है, लाखों लोगों की व्यवस्था है, लंगर दिन रात अटूट वहाँ बरतेगा। शहर की सभी धार्मिक सामाजिक संस्थाएं, लोकेशन क्या और समय क्या है? लोकेशन 2 बजे वो वहाँ पर आ जाएंगे, थानेसर के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा समागम वहाँ होना। गीता जयंती भी चल रही है, और मेरे ख्याल अभी तक तो मुझे ये, क्योंकि ये उनके कई सिस्टम प्रोटोकॉल से जुड़े होते हैं, वो गीता जयंती में मेरे ख्याल आरती में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी जाएंगे, और जिस द्वार से वो गुजरेंगे, जिस मार्ग से गुजरेंगे, भव्य तरीके से उसको सजाया जा रहा है। अब जगह जगह शहर में भी पोस्टर देखे हैं, धार्मिक सामाजिक सभी हमारे सिख भाइयों ने भी अपना समागम को लेकर के बड़े उत्साह के साथ अपना शहर में, पूरे शहर में, चाहे करनाल हो, चाहे कुरुक्षेत्र हो, चाहे अम्बाला हो, चाहे 22 के 22 जिलों, बहुत भव्य तरीके से शहर को सजाने का काम किया हुआ है। सरदार त्रिलोचन सिंह है, आपने FIR दर्ज कराई थी, रजत लाठर गिरफ्तार हो गए हैं, इस पर क्या कहेंगे? मैंने SP साहब को कंप्लेंट दी थी भी अगर आपके संज्ञान के माध्यम से काम करें, अगर नहीं तो मेरी कंप्लेंट पे बहस करें। अब उन्होंने कैसे FIR दर्ज की मेरे को नहीं मालूम, लेकिन हो चुकी है और कार्रवाई होनी जरूरी थी। एक तरफ हम गुरु तेग बहादुर जी का 350वां साल मना रहे हैं, उसी दौरान प्रधानमंत्री वहाँ आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का स्वागत करने के बजाय हमारे सिखों के साथ हमारे गुरुओं के को शहादत को नमन करो, बजाय इसके उनके मुंह पर कालक पोथी जा रही है। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। राव जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उनको, भूपिंदर सिंह हुड्डा को, शैलजा जी को, रणदीप सुरजेवाला को, और वह युवा कांग्रेस अध्यक्ष को ये क्लियर करना पड़ेगा कि क्या वो इसके साथ हैं जो रजत लाठर ने किया, या उसके खिलाफ हैं। अगर साथ हैं तो जब भी कहीं जाओ तो अपना मुंह ढक के जाना। हम इनका जवाब पत्थर से देना जानते हैं। भाजपा नेता ने शिकायत नहीं दी, सिर्फ आप भी भाजपा में शामिल हो चुके हैं। नहीं, आप ही सामने आई और आपने शिकायत दी? नहीं, मैंने पहले कर दी, बाकी सबको बता दिया। एक ही कर सकता, कोई भी कर सकता है। मैं ना होता, हो सकता कोई और कर देता, और तीसरा कर देता। मतलब तो उससे था, प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री है, और मैं ये बता देना चाहता हूँ, रजत लाठर से हमारी कोई निजी लड़ाई नहीं है। जब जब भी ऐसे गलत काम करेगा, विरोध करो। हमने भी किया, हमने सजा भी भुगती है, जेलों में भी गए हैं। विरोध करो, इसका कोई रोक नहीं है। अगर ऐसे कालक पोतेंगे, हम हमेशा ऐसे ही जवाब देते रहेंगे। प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के लिए क्या निमंत्रण? हमने अभी दिया निमंत्रण, आपके माध्यम से ज़्यादा ज़्यादा लोग पहुंचेंगे और उनकी शहादत को नमन करेंगे। और कल शाम को 6 बजे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भी बहुत बड़ा प्ले होने जा रहा है, सबको इन्वाइट करेंगे, वहाँ भी जरूर पहुँचे। सकते हैं हम आपको बताना चाहेंगे वोट चोरी के मामले को लेकर, जहां कांग्रेस के नेता जो है अलग तरीके का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो तस्वीर है पोस्टर्स पर, उस पर जो है कालक पोती जा रही है। वहीं हरियाणा के CM जो है नायब सिंह सैनी, उनके पोस्टर्स पर जो है, उनके चेहरे पर जो है कालक पोती जा रही है। ऐसे एक वीडियो करनाल से भी वायरल हुआ था, जिसमें यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष है रजत लाठर, उनकी तरफ से कालक पोतने का जो वीडियो था वो वायरल किया गया था। और उस मामले में हमको बताएं, बड़ी खबर यह है कि करनाल से ही भाजपा के नेता सरदार त्रिलोचन सिंह ने SP को शिकायत दी थी, और इस मामले में मामला दर्ज कर लिया गया था कल रात को ही थाना सदर में। और ये जानकारी है कि रजत लाठर को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, ऐसी जानकारी भी आ रही है। ये बड़ी खबर इस समय हरियाणा के करनाल से इस समय आप देख रहे थे, जहां पर MLA जगमोहन आनंद ने भी जो है इस मामले को लेकर काफी गुस्सा जाहिर करते हुए ये कहा कि जो भी कुछ भी हुआ गलत किया, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था, सभ्य तरीका नहीं था ये प्रोटेस्ट का। और खुद कांग्रेस के ही ग्रामीण जो जिला प्रधान है राजेश वैद, उन्होंने भी कल एक वीडियो जारी करके यही चीज कही थी कि रजत लाठर और उनकी यूथ कांग्रेस की तरफ से जो कुछ इस तरह का प्रोटेस्ट किया जा रहा है, हरियाणा में दूसरी जगहों पर इस तरह के प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, वो गलत तरीके से किए जा रहे हैं। ये कोई सभ्य तरीका नहीं है। प्रोटेस्ट करने का दूसरा तरीका भी इजाद किया जा सकता है। और सरदार त्रिलोचन सिंह से जो भी हमने बात की, उन्होंने भी यही कहा कि उन्होंने शिकायत दी थी, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और इस तरह की जानकारी मिली है कि अरेस्ट भी कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस समय हरियाणा के करनाल से समय आप देख रहे थे। हमारी आप लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।